रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने इनामी अंतरविद्यालय क्यूज प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्लब प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया कि इनक्विजिटिव नाम के इस प्रतियोगिता के चौथे संस्करण की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इससे पहले 2018, 19 और 2022 में इसका आयोजन किया गया था, जबकि 2020 और 21 में कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। प्रतियोगिता की इनामी राशि का बजट लगभग 1 लाख का है और लगभग 70 निजी एवं सरकारी विद्यालयों को भाग लेने का आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। इस कॉन्टेस्ट में मुख्य प्रायोजक के तौर पर चेन्नई की स्कूल ERP कंपनी स्कूल कैनवस जुड़ चुकी है, जबकि एजुकेशन पार्टनर के रूप में दरभंगा स्थित एजुकेशन पॉइंट की सहभागिता मिली है। वहीं इस प्रतियोगिता के क्यूज मास्टर क्लब सदस्य डॉक्टर परवीन सिन्हा ने बताया कि इस इंटर स्कूल प्रतियोगिता को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 6 मई को लिखित राउंड का आयोजन होगा। इसमें हर विद्यालय 6ठी से 12वीं के छात्रों की एक 3 सदस्यीय टीम भेज सकता है। उनके स्कोर के आधार पर कुल 8 टीमें फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। फाइनल का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। प्रश्नों के बारे में डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि इतिहास, भूगोल, साइंस, स्पोर्ट्स, राजनीति, कला, मनोरंजन इत्यादि विषयों के सवाल होंगे। ये हम लोग हर साल कंडक्ट करते हैं। ये हम लोग का 4th एडिशन है इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट का, जिसका आज हम लोग शुरुआत करेंगे इसको, और इसका फाइनल राउंड होगा 14 मई को। हम लोग इसके बाद एक फर्स्ट राउंड होगा 6 मई को और फाइनल राउंड 14 मई को होगा। इसके बारे में और जानकारी देंगे हम लोग के इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन विशाल गौर। क्या किस प्रकार के कार्यक्रम है? रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के द्वारा एक इंटर स्कूल क्विज का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। इसको इनक्विजिटिव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चौथा संस्करण है इसका। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब काफ़ी लोकप्रिय भी हो चुका है ये। इसमें हम लोग 2 स्तर में इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले स्तर में हर एक स्कूल की जो टीम होती है 3 सदस्यों की, वो अपनी भेजी जाती है और उनका एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के आधार पर जो 8 सबसे अच्छी टीमें होती हैं स्कोर के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है और फिर वो फाइनल राउंड में जो 8 टीमें होती हैं उनका ओवरऑल राउंड किया जाता है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग विषयों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और ये हम लोग जो डेट्स इसके लिए रखा है हम लोगों ने, वो है कि 6 मई पहले राउंड का डेट है और 14 मई दूसरे राउंड का डेट है। 14 मई को केवल वही टीमें पार्टिसिपेट करेंगी जो कि 6 मई को 8 जो सबसे अव्वल टीमें आएंगी वही पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसमें क्या कुछ क्लास वाइज है या फिर किस क्लास से लेके बच्चे भाग लेंगे? और 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो अगर कोई स्कूल हमें ये रिक्वेस्ट करता है कि उनका कोई 5वीं या 4ठी का ही बच्चा जो है उनका 3 सबसे अच्छे टीम मेंबर्स में है, तो हम लोग एक कॉल ले सकते हैं, उसको भी हम लोग अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक पिछले 3 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई स्कूल ने ये कहा हो कि हमें कोई 4ठी या 5वीं का बच्चा जो है मेन टीम का हिस्सा बनने की उन्होंने अनुमति की मांग की। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम लोग अलाउ कर सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही है। गवर्नमेंट के भी स्कूल्स हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी सारे इन्वाइट कर रहे हैं हम लोग। लगभग 60 से 70 टीमों को इन्विटेशन जाएगा और जा रहा है। द प्रोसेस है, मुझे लगता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर सभी स्कूलों के पास पहुँच जाएगी हमारे जो ऑफिशियल है। और उसके बाद हम लोग 1 या 2 मई तक का हम लोग डेट देंगे, जब तक कि वो लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हम लोग नाम लिख करके स्कूल अपना भेजते हैं और सी की टीम जो है वो ऑफिशियल टीम है जिसमें 3 सदस्य हैं। कोई मोबाइल नंबर भी है जो बताना चाहेंगे आप? मोबाइल नंबर है, हम लोगों ने जो चिट्ठी दिया उसमें हम लोग 4 या 5 अलग अलग मोबाइल नंबर हमने दिया हुआ। जैसे 95 25 255 255। उद्देश्य क्या है सर, इस तरह के आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोग एक क्विजिंग कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं इस पूरे शहर के अंदर, और उस मुहिम में काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं। और उसका जो उसके पीछे का एक मकसद आप कह सकते हैं वो ये होता है कि अगर आप करिकुलम को देखें, पाठ्यक्रम को देखें, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे CBSE का हो, चाहे SCSE का हो, मुझे लगता है कि जितने भी यही 3 बोर्ड के स्कूल हैं, इन सभी के अगर आप पाठ्यक्रम को देखें तो उसमें GK एज ए सब्जेक्ट कहीं भी प्रैक्टिस नहीं होता भी है, तो वो स्कूल अपने लेवल पर करा रहे हैं और 5वीं 6वीं तक आते आते वो बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक सिनेरियो देखें
तो लगभग 95% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जहाँ की जीके पूछा जाता है। एक 1 of 4 या 1 of 3 सब्जेक्ट्स होता है। आप MBA ले लीजिए, आप बिजनेस ले लीजिए, आप होटल मैनेजमेंट ले लीजिए, आप मास कम्युनिकेशन ले लीजिए, आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले लीजिए, आप लॉ ले लीजिए, आप फैशन डिज़ाइनिंग ले लीजिए, आप BBA का एग्जामिनेशन ले लीजिए। मतलब लिस्ट इतनी लंबी है और जीके इन सब में पूछा जा रहा है। और दुर्भाग्यवश ऐसा है कि जीके स्कूलों के पाठ्यक्रम में 10वीं या 12वीं तक शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तार को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे बच्चे, शहर के, इस जिले के बच्चे अगर इस क्विजिंग कल्चर को हम लोग डेवलप कर पाएँ तो वो लोग पढ़ाई के साथ साथ और अपने स्कूल के करिकुलम के साथ साथ जीके को भी एक आवश्यक रूप से शुरुआत से स्टडी करेंगे। और अगर उनका फाउंडेशन या बेस मजबूत होता है तो उनको आने वाले समय में जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे उसमें उनको बहुत मदद मिलेगी। मेरा नाम विशाल गौरव है, मैं रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन का सदस्य हूँ, सर भी हैं और एक क्विज इंथुजियास्ट है। क्विज इंथुजियास्ट का मतलब कि बहुत ही कम उम्र से ही इन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। तो और ये हम लोगों की क्लब की तरफ से क्विज मास्टर का रोल अदा करते हैं पिछले 3 संस्करणों से। सर भी इसके जो क्वेश्चन वहीं आपको बता दें कि इनक्यूजिटिव के चेयरमैन एवं प्रतियोगिता के संयोजक विशाल गौरव ने जानकारी दी कि इस साल पहले 3 स्थानों की इनामी राशि को 30,000, 21,000 और 15,000 रखा गया है। साथ ही सभी विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में इतने बड़े पैमाने पर क्विज प्रतियोगिता का इस तरह का यह इकलौता आयोजन है। प्रेस वार्ता में स्कूल कैनवस का प्रतिनिधित्व कर रहे अविनाश कुमार ने कहा कि भारत में अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान एक निश्चित विषय होता है और इस तरह की प्रतियोगिताएं भविष्य की तैयारियों की सीढ़ी बनती हैं। गौरतलब है कि पिछले 3 संस्करणों में इस कॉन्टेस्ट में अलग अलग टीमें विजेता रह चुकी हैं। जीसस एंड मैरी एकेडमी, मैडोना इंग्लिश स्कूल और दरभंगा पब्लिक स्कूल ने अलग अलग सालों में चैंपियनशिप की ट्रॉफी हासिल की है। जिले के स्कूलों में प्रतियोगिता को लेकर काफ़ी हलचल है और अलग अलग स्कूली टीमें एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने वाली है। हाँ बिल्कुल, सूचना बिल्कुल सही है कि दरभंगा में अभी भी बच्चे बहुत से जो बड़े शहरों में कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। लेकिन हमारा क्लब जो है रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन, यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है जिसमें एक बच्चों के भी उत्थान में मदद करे, ऐसा कुछ भी हम हमेशा से करना चाहते हैं। और इसीलिए चौथा संस्करण हमारे इनक्विजिटिव क्विज कॉम्पिटिशन राउंड का है। आज के ज़माने में जितने सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनमें सारे में जैसा विशाल जी ने बताया कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज कितना ज़रूरी है जानना। और हम ये चाहते हैं कि हमारे मिथिलांचल के बच्चे इन सबसे वंचित रहें, उनमें ये क्षमता डेवलप हो कि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो, एक जनरल अवेयरनेस अपना बढ़ाने के लिए किताबों, इंटरनेट, मीडिया, अखबार, इन सब के माध्यम से उनमें पढ़े और उनको आगे अच्छा से अच्छा अलग से जितने सारे कैरियर्स में हैं उसमें जाएं और ऐसा कर सकें। तो इसीलिए हम ये क्विज कॉम्पिटिशन। सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट इसमें जो होता है हम लोग दोनों ही राउंड्स में एकदम मिक्स्ड सब्जेक्ट्स लाते हैं। उसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सिनेमा, मैथ्स, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स का एक मिश्रण होता है। कल्चरल से भी जुड़ा हुआ, कल्चर बिल्कुल कल्चर से भी जुड़ा रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों में एक जनरल अवेयरनेस उनका बढ़े। सिर्फ ये नहीं कि किताबी जानकारी, जनरल अवेयरनेस उनका बढ़े और इसकी क्षमता उनकी। जीतने वाले प्रतिभागियों को क्या कुछ? जीतने वाले जो प्रथम पुरस्कार इनको मिलेगा उनको 30,000 रुपये मिलेगा। और जो उस टीम 3 बच्चों की टीम है, दूसरा प्राइज़ है 15,000 रुपये, दूसरा प्राइज़ है 21,000 रुपये और तीसरा प्राइज़ है 15,000। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन द्वारा गत 6 वर्षों से प्रत्येक रविवार को जिला इम्यूनाइजेशन कमेटी के सौजन्य से निःशुल्क टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 24 से 30 अप्रैल तक WHO द्वारा घोषित वर्ल्ड
इम्यूनाइजेशन वीक का भी उद्घाटन आज क्लब के सदस्यों द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता में रोटरी मिड टाउन से डॉक्टर बीबी शाही, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर नीरज प्रसाद, डॉक्टर अनिल नारायण सिंह, डॉक्टर कैलाश सिंह, मेजर पुलिन वर्मा, डॉक्टर रंजन कुमार राजन, विजय चांद गोटिया, डॉक्टर संजय सिन्हा, रजत अग्रवाल, निर्मल सिन्हा, डॉक्टर कन्हैया झा आदि सदस्यों ने भी सहभागिता की। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन कमेटी का ये दोनों के मिला जुला ये कार्यक्रम है, जो कि गत 6 वर्षों से निरंतर चला रहा है। बीच में थोड़ा बहुत कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में स्थगित हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद से फिर निरंतर चल रहा है। इसके तहत रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन यहाँ पर हम लोग ANM ट्रेंड ANM द्वारा, जो कि डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन कमेटी से सर्टिफाइड हैं, उनके द्वारा निःशुल्क टीकाकरण का कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे दिन तक करते हैं। किस तरह के टीका? हाँ, सालों भर। किस तरह के टीका? ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके तहत जितने भी भारत सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब टीका है वो सभी यहाँ उपलब्ध है। इवन कि BCG, हेपेटाइटिस, क्या कहते हैं, टिटनस और DPT, जितने तरह के इम्यूनाइजेशन हैं जो कि भारत सरकार द्वारा ये है संशोधित हैं, उनको हम लोग यहाँ देते हैं। टीका जो है सो हम लोग को DIO डॉक्टर अमरिंदर मिश्रा के सहयोग से मैंने डिस्ट्रिक्ट द्वारा ये उपलब्ध कराया जाता है, और बाकी जो ANM का खर्चा है, बाकी जो भी खर्चा है वो रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन द्वारा वहन किया जाता है। और हेपेटाइटिस बी का 0 डोज दिया जाता है। 6 वीक का जब बच्चा हो जाता है तो उसे पैंटा 1, OPV1, रोटावायरस 1 और PCV1, FIV1 दिया जाता है। जब बच्चा 14 वीक का हो जाता है तो उसे पैंटा सेकेंड, रोटावायरस सेकेंड, OPV सेकेंड दिया जाता है। जब बच्चा 3.5 मंथ का हो जाता है तब उस समय में उसे OPV का 3rd डोज, FIV का 2nd डोज, PCV का 2nd डोज, रोटावायरस का 3rd डोज और पैंटा का 3rd डोज दिया जाता है। 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में बच्चों का MR का 1st डोज, JE का 1st डोज, PCV का बूस्टर और FIPV का बूस्टर दिया जाता है। 16 to 24 वीक मंथ के अंदर में उसको क्या कहते हैं, DPT का 1st डोज, OPV का बूस्टर, MR सेकेंड, JE सेकेंड दिया जाता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब उसको DPT का 2nd डोज दिया जाता है। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो उसको TD का 1st डोज दिया जाता है। जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो उसको TD का 2nd डोज दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? यहाँ पे कब ऑर्गेनाइज करते हैं? यहाँ हर संडे को 11 बजे से 2 बजे तक होता है। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान या फिल्म रिलीज होते ही सिनेमा घरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और इस फिल्म को देखने को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रही है। दरभंगा में भी किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल 2023 को रिलीज होते ही लोग फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। जब हमारी कैमरा टीम दरभंगा के लहरियासराय डिस्ट्रिक्ट सिनेमा हॉल में रविवार को इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की सिनेमा हॉल के पास काफ़ी भीड़ देखने को मिली। वहीं सलमान खान के कई ऐसे भी फैन मिले जिन्होंने कहा कि सिनेमा हाउसफुल हो चुका है, उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन घंटों इंतजार के बाद फिल्म देखकर ही घर वापस जाने की बात कही। सुपरस्टार सलमान खान की नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है और इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की दीवानगी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरे जिले के भी लोग इस फिल्म को देखने के लिए दरभंगा जिला पहुंचे हुए हैं।
सलमान खान भाई का पिक्चर नहीं छोड़ेंगे। इसका फिल्म देखना है, अगर टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन देखना है। भाईजान का पिक्चर देखना है। कहाँ से आप आए यहाँ पे? दरभंगा स्टेशन से। तो क्या अभी यहाँ पे बैठे हैं, क्या जानकारी मिला? टिकट नहीं मिला, हाउसफुल चल रहा है। जितना शो में देखेंगे 6 से 9। कितना देर बैठ के इंतजार करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे का है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देखना है सलमान खान का पिक्चर। तो क्या यहाँ एडवांस बुकिंग टिकट नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है, हाउसफुल चल रहा है। अगर फिर आगे शो भी बुक हो जाएगा, नहीं देख पाएंगे तो फिर आगे क्या करें? आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिल्म देख के जाएंगे। फिल्म देख के जाना। दरभंगा स्टेशन से फिल्म लगा लोग आया देखने के लिए, उसका देखने यूज करता है। सलमान खान और आमिर खान उसका भी चलवे करता है, बाई चांस से मिलता है। आप लोग यहाँ आए तो क्या टिकट नहीं मिल पाया? टिकट नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल। तो आप आगे क्या करेंगे? आगे शो का इंतजार करेंगे? कितने देर से यहाँ आया? ये तो अभी जस्ट आए, आधा घंटा हो रहा है। टिकट नहीं मिला? नहीं मिला। ये औझोल ये सब हीरो का फिल्म थोड़ा लेट से आता है, इसका फिल्म में थोड़ा स्टोरी होता है, इसलिए लोग चाहता है उसको। फैन नहीं है, फिल्म जिसका अच्छा लगा वो देखने लायक है, नहीं तो नहीं। भैया कैसा फिल्म, क्या लोगों से जानकारी मिला, कैसा है? अभी तो हम जस्ट आए हैं, फिल्म का शक्ल नहीं देखे, नाम सुने इसलिए आए हैं। किसके अलावा देखते हैं क्या फिल्म में स्टोरी है नहीं। पहले के ज़माने, अब के ज़माने में स्टोरी भी आता ना पुराने। ईद उल फित्र के मुबारक मौके से तमाम हिंदुस्तान के लोगों ही नहीं बल्कि गैर ममालिक में रहने वाले तमाम लोगों को हमारे दिल से हार्दिक हार्दिक बधाई और मोहब्बत के साथ उनको ये मुबारकबाद दिया जा रहा है कि आप हंसी और खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाएं, आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार मनाएं। ईद जो हम लोग मना रहे हैं उसमें हम लोगों ने रमज़ान के जो रोज़े रखे वो हम लोगों ने जो कंप्लीट किया उसकी खुशी मना रहे हैं कि आज अल्लाह के हुक्म को हमने पूरी तरह से माना और उस अल्लाह की इबादत किया, सर झुकाया अपना अल्लाह के सामने कि अल्लाह और मुझे इबादत करने की तौफीक दे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समाज में जो द्वेष पैदा हो रहा है, हम आज इस मौके से आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आपस की भाईचारे को पूरी तरह से मिटाने की जो कोशिश हो रही है उसको कैसे हम लोग एक साथ फिर से जोड़ के चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। ये ऐसा एक समाज होना चाहिए जिसमें कहीं पर किसी के प्रति कोई द्वेष और हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हिंसात्मक समाज जो है समाज के लिए बहुत ही खराबी है, किसी भी समाज के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए। इसलिए आज इस मुबारक मौके से हम आप लोगों को अपने दिल की गहराइयों से ये कहना चाहते हैं कि समाज में कैसे भाईचारगी पैदा हो, इसके लिए हम तमाम लोगों को अपने काम करने की ज़रूरत है। और इसीलिए फिर से एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग अपनी ईद को अच्छे से निभाएं और दूसरों को भी दावत दे के आप उनको अपने घर बुलाएं, और ताकि उनको भी लगे कि ये मोहब्बत हम लोग उन लोगों से फैला रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं और मोहब्बत ले रहे हैं। और दुनिया में मोहब्बत लेना और देना यही दुनिया का काम है, उसके बाद कोई किसी के पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए आप लोगों को फिर से मैं एक बार ईद की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शकील अहमद, डायरेक्टर बिल्डिंग कंसल्टेंसी एंड कैड इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल अलीवर्दी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को ईद पर की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं ईद 29 या 30 रोज़े रखने के बाद आता है और यह एक बहुत ही खुशी का त्यौहार है जिसको हम लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। एक अपील इस खुशी के मौके पर, खुशी के पर्व पर आपसे हम करना चाहेंगे कि ईद के दिन एक दूसरे को गले लगाकर हम लोग आपसी रंजिश दुश्मनी को भुला दें और ये दुआ करें कि देश में अमन और शांति रहे और हमारा देश हिंदुस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को ईद पर की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, धन्यवाद। मैं अंजू मारा दरभंगा शहर की महापौर के रूप में आप लोग के सामने हूँ और मैं आप लोगों से
ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहना ये चाहती हूँ आप लोगों से कि ईद हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है। इसको हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। हम लोग को सभी जातियों को लेकर ये धर्म को शांतिपूर्ण ढंग से मनाना है और अफवाहों पे मत जाइए। इससे पहले भी हम लोग जो है रमजान में रामनवमी और शबे बारात मनाए हैं। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने हम लोग का सहयोग किया है, आगे भी मैं अपील करती हूँ दरभंगा वासियों से कि हर धर्म के लोग इसको मिलकर खुशी खुशी मनाएं और इसे शांतिपूर्ण ढंग से इसको खत्म करें। धन्यवाद। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से सभी मिथिलांचल वासियों को ईद उल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अल्लाह ताला उन पर अपनी इंतहा कृपा बरसाते रहे। इन सारी शुभकामनाओं के साथ दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से ईद की ढेर सारी बधाइयाँ और इस सद्भावना के त्यौहार पर हम आपस में प्रेम करें, एक दूसरे के गले मिलें। इन सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से अहले वतन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे सभी तलबा और सभी गार्जियंस, सभी साथिज़ा इकराम और दरभंगा समेत पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे इस देश के अंदर में हमारी आपसी मोहब्बत और भाईचारा बनी रहे और इस खुशी के मौके पर हम सब आपस में मिलजुल कर इस ईद की खुशी को आपस में बांटें और एक दूसरे से मिलकर एक अच्छा संदेश दें ताकि हमारे देश के अंदर में प्यार और मोहब्बत, अमन और चैन बरकरार रहे, हमारा देश तरक्की की तरफ जाए। यही हमारी दुआएं हैं। और फिर से आप सभी को, जितने प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मीडियागन्स, सभी जितने टीचर्स और सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। आप सभी वार्ड नंबर 30 और 31 की सभी जनता को और साथ ही साथ सभी दरभंगा वासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं और जितने मीडिया कर्मी, सबों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने लगातार जो है इस रमज़ान के पावन महीने में आप लोगों ने लगातार सहयोग किया है अपने अपने माध्यम से। और जो आपसी भाईचारा का जो माहौल हम लोगों ने इस देश के लिए बना के रखी है, उसको बना के रखे, वैसे हम लोग लगातार बनाते हुए आए हैं और आगे ही बनाते रहेंगे। मैं सभी लोगों को, चूँकि ईद का कल हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, 1 महीने के बाद रोज़ा रखने के बाद ईद का त्यौहार कल आता है, तो मैं सभी लोगों को दरभंगा शहर के जितने भी लोग हैं, जो किसी भी समुदाय के, सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं व मुबारकबाद। मैं मोहम्मद अवैस करीम सभी दरभंगा वासियों, देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। सभी लोग आपसी भाईचारा मिलकर ईद उल फितर मनाएं। शुक्रिया। बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा की ओर से तमाम दरभंगा वासियों को, प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे स्कूल के तमाम बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब ऑफ विद्यापीठ, रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन, यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के तमाम लोगों को दिल के गहराई से ईद उल फितर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से हमारे बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। ईद है जो 30 रमज़ान के बाद 30 रोज़ा रखते हैं हम लोग और नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, इबादत करके उसके बाद ईद आता है और बहुत ही पाक महीना है, बहुत ही मुबारक का महीना है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम 1 महीना हम लोग को इबादत करने का मौका मिल जाता है, अल्लाह को राज़ी करने का मौका मिल जाता है। अब मैं सब लोगों को ईद का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आज ईद जो शांतिपूर्वक से
जो मनाने का हम लोग काम किए हैं, इसी तरह से हमेशा हर पर्व जो हिंदू हो मुस्लिम है हर जाति के लोग मिलजुल करके कदम में कदम मिला करके हर पर्व मनाने का काम करें। ऐसे ही आपसी भाईचारा बना करके रखें और मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हम लोग मिलजुल करके रहें। जो हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में, दरभंगा में खास करके जो आपसी भाईचारा बनाए रखते हैं हम लोग, उसी तरह से रखें। आप लोग से यही उम्मीद है। शुक्रिया, धन्यवाद।